कहते हैं कि चित्रकूट में जाकर भी उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए हैं। किस प्रकार और भगवान राम के दर्शन करने का भी सौभाग्य उन्हें कैसे मिला। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज जहां रहते थे वहां एक पीपल का वृक्ष था और शौच क्रिया के लिए जब जाते जल लेकर तो जो फिर जल बाद में बचा रहता हाथ प्रक्षालन करते हुए फिर जो जल बचा रहता वो पीपल वृक्ष में डाल देते थे। तो अब ऐसे संत के द्वारा स्पर्श किया हुआ वह जल भी जब पीपल वृक्ष पर गिरता प्रतिदिन तो उस वृक्ष पर रहता था एक प्रेत। अब प्रेत तो योनि ऐसी है 84 लाख योनियों में वह प्रेत योनि कैसी कि ना तो वह कोई खा सकता है ना ही जल पी सकता है, बस हवा की भांति। तो तुलसीदास जी की कृपा से जो ऐसे संत महापुरुष के स्पर्श किया हुआ जलवा जब पीपल वृक्ष पर पड़ता तो संत की अनुग्रह ऐसा कि वह प्रेत भी तृप्त हुआ, उसे जल मिला। प्रेत पीपल वृक्ष से प्रकट होकर तुलसीदास जी को प्रणाम करके बोला, हे भगवान, आपकी कृपा से आपका जो उच्छिष्ट जल बचता उससे मुझे तृप्ति मिली है। मैं आपकी कृपा का पात्र बना हूं। आप कहिए कि मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूं, कोई सेवा आप हमें प्रदान करें। लेकिन नित्य निरंतर उनके मन में राम बसे रहते। प्रेत से कहा, तुम यदि कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए बस एक ही कार्य है कि मुझे मेरे राम के दर्शन कैसे हो ये मुझे बताओ। मेरे राम के दर्शन कैसे हो, मुझे मेरे आराध्य के दर्शन कैसे हो, यदि ये तुम बता सकते हो तो बताओ, अथवा तुम्हारे लिए मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं। और कहते हैं प्रेत ने बहुत अच्छी बात कही, हे तुलसीदास जी, मेरे बस में नहीं तो मैं राम के दर्शन कराऊं, लेकिन आप जब रोज प्रभु की गाथा गाते हैं, प्रभु का नाम गायन करते हैं, तो आपकी कथा में हनुमान जी महाराज रोज आते हैं कथा सुनने, गुणानुवाद सुनने भगवान राम के। तो कहा हनुमान जी आते हैं, मैंने तो नहीं देखी। कहा हनुमान जी साक्षात स्वरूप में नहीं अपितु एक कोढ़ी के रूप में आते हैं, कुष्ठ रोगी के रूप में आपके गुणानुवाद गायन स्थान पर आते हैं। और वही हनुमान जी हैं, आप जाकर उनके चरण पकड़ लेना और तब तक चरण ना छोड़ना जब तक वह राम के दर्शन का वचन ना दे। प्रतीक्षा की। अगले दिन जब राम जी का गुणानुवाद करने बैठे, अब तुलसीदास जी का तो मन ना लगे, दृष्टि घूमे कि कहां वह बैठे हैं, चारों ओर देखे ढूंढे, तब दूर पीछे बहुत सारे लोग बैठे, उनके मध्य पीछे उन्हें कौन दिखाई दिए, वही कुष्ठ रोग को धारण किए हुए एक व्यक्ति अपने उठे स्थान से। कथा विराम हुई, सब जाने लगे, दौड़कर तुलसीदास जी उनके पास पहुंचे और उनके चरण पकड़ लिए। और वो कहते हैं, अरे यहाँ कहाँ आए हो, हम तो आपको प्रणाम करते हैं, आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हो, आप तो आसन पर ही सुशोभित होते हो, आप यहाँ कहाँ हमारे चरण स्पर्श कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान बहाना करते हो, हम सब समझ गए कि आप कौन हैं। चरण पकड़ लिए कि अब तो आप हमें पहले वचन दें कि आप हमें राम जी के दर्शन कराएंगे, तभी हम आपके चरण छोड़ेंगे। अरे मैं साधारण सा आपको कहां से राम जी के दर्शन कराऊं, देखो मैं तो अपने शरीर से स्वयं परेशान हूं, भगवान का भजन भी नहीं कर पाता हूं। कहा, भगवान मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आप स्वयं भगवान श्री राम की नित्य निरंतर सन्निधि प्राप्त करने वाले, उनके परम भक्त, मेरे परम आराध्य के प्रिय आप श्री हनुमान जी हैं। तुरंत दंडवत चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में आए और तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा, आपको अवश्य ही राम जी के दर्शन होंगे, पहुंचिए आप चित्रकूट के घाट पर, वहां राम जी के अवश्य आपको दर्शन होंगे।